हेलो फ्रेंड्स, आज के वीडियो में मैंने 2 टियर केक का पूरा डिटेल वीडियो बनाया है जो कि मेरा ऑर्डर का केक है। और मेरे इस वीडियो को प्लीज़ पूरा देखिएगा और पसंद आए तो प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। यह मेरा 1.5 kg का केक है जो कि कस्टमाइज है। इसके लिए मैंने लगभग 530 ग्राम जितना वनीला प्रीमिक्स लिया है और अब इसे थोड़ा थोड़ा पानी डालकर बटर तैयार कर लेंगे। साथ में 3 से 4 टेबलस्पून अनफ्लेवर्ड ऑयल ऐड करेंगे और उसके साथ ऐड करेंगे एसेंस और फूड जेल कलर। फूड जेल कलर मैंने पर्पल यूज़ किया है और एसेंस स्ट्रॉबेरी का मैंने किया है। पर्पल डिमांड का था तो मैंने पर्पल फूड जेल कलर लिया है। और इसके साथ ही इसे अच्छे से मिक्स कर लेंगे और जो मैंने पहले से ग्रीस करके रखा था केक टिन, उसमें इस बैटर को 2 और 1 के रेशो में डिवाइड करके डाल देंगे। और इसे अब हम प्री हीटेड ओवन में 170 डिग्री सेंटीग्रेड पर 40 मिनट तक के लिए बेक कर लेंगे। मैंने केक टिन का जो माप है मैं आपको बताना चाहूँगी कि मैंने केक टिन के लिए 7 इंच का और 5 इंच का केक टिन यूज़ किया है। यह बेक हो रहा है, इसी दौरान अभी हम व्हिप क्रीम व्हिप कर लेंगे। और इसके लिए मैंने लिया है 450 ग्राम जितना व्हिप क्रीम। इसे थोड़ा सा क्रिस्टल जो उसके अंदर आ जाता है बर्फ का, उसे थोड़ा नॉर्मल होने देंगे। उसके साथ ही अब उसके बाद हम उसे व्हिप कर लेंगे। व्हिप हो जाने के बाद इसे फ्रिज में ही रखेंगे और जब हमारा केक बेक करके हो जाता है तो इसे हम निकाल कर चेक करेंगे, एक स्टिक डालकर चेक करेंगे। अगर स्टिक में अच्छी पकता नहीं है तो ये हो चुका है। अभी ये इसको हम साइड करके रख देंगे ठंडा होने के लिए। और जब यह ठंडा हो जाता है तो अब इसमें हम इसका स्लाइस निकालेंगे। मैंने स्लाइस कटर की मदद से स्लाइस निकाला है। आप नाइफ से भी इसे निकाल सकते हैं, लेकिन मेरे लिए आसान है यह, इसलिए मैं हमेशा स्लाइस कटर यूज़ करती हूँ। इसके स्लाइस निकालने के बाद अब मैंने एक बेसबोर्ड लिया है। बेसबोर्ड चूँकि ये बड़ा केक था, थोड़ा वजन था, तो मैंने बेसबोर्ड को तैयार भी किया है। 2 बेसबोर्ड डालकर चिपका कर उसे थोड़ा-सा मोटा कर लिया है। और उसे अब हम एक स्पंज उसमें डालकर उसे अच्छे से सोक कर लेंगे। और सोक करने के बाद, सोक करने के लिए मैंने शुगर सिरप लिया है जिसमें मैंने थोड़ा-सा क्रश डालकर, स्ट्रॉबेरी का क्रश डालकर उसे थोड़ा-सा फ्लेवर डाला था। और इसके साथ मैंने इसे सोक करने के बाद इसके ऊपर मैंने क्रीम जो तैयार करके व्हिप करके रखा था उसे डालेंगे। उसके ऊपर हम डालेंगे स्ट्रॉबेरी का क्रश। क्रीम में थोड़ा-सा स्ट्रॉबेरी एसेंस भी यूज़ कर सकते हैं। और इस तरह एक के बाद एक लेयर डालकर हम इसका 3 लेयर तैयार कर लेंगे। सबसे लास्ट वाला लेयर जो है, सबसे नीचे वाला होता है, वो डालना ज़्यादा अच्छा होता है क्योंकि उसके साथ हमारा क्रम्ब बाहर नहीं आएगा और हमारा केक बाहर से डिस्टर्ब नहीं होगा। और ये हम पतला-सा लेयर उसके ऊपर क्रीम का डालकर इसे क्रम्ब कोटिंग कर लेंगे। क्रम्ब कोटिंग ज़रूरी है क्योंकि क्रम्ब कोटिंग करने के बाद हमारा केक सेट हो जाता है और बाहर के जो डिज़ाइन डेकोरेशन में हमारे लिए परेशानी कम होती है। तो इसे हम फ्रिज में सेट होने के लिए थोड़ी देर छोड़ देंगे और इसे जब बाहर निकालेंगे तो इसकी हम फाइनल एक कोटिंग करेंगे, आइसिंग करेंगे। पैलेट नाइफ से क्रीम लेकर धीरे-धीरे ऊपर और साइड के तरफ से अच्छे से फैलाएँगे और फिर फैलाने के साथ ही इसके फिनिशिंग के लिए हम पैलेट नाइफ को, टर्न टेबल को घुमाते हुए पैलेट नाइफ को उसके साथ ऐसे मतलब हल्के से घुमाएँगे तो धीरे-धीरे हमारी फिनिशिंग हो जाएगी। शुरू में अगर आपने केक बनाया है तो आपको ऐसा अनुभव होगा। अगर आप नए हैं तो आप इसे बार-बार करेंगे तो आपसे ये अच्छे से बन जाएगा। और इस तरह इसके बॉर्डर से सारे एक्स्ट्रा क्रीम को भी पैलेट नाइफ से निकाल लेते हैं। इसमें हमने ऐड किया है क्रीम में कलर और थोड़ा-सा एसेंस। क्रीम को थोड़ा-सा डार्क मैंने बनाया है। अंदर के क्रीम में मैंने कलर यूज़ नहीं किया था क्योंकि ज़्यादा कलर अच्छा नहीं रहेगा, इसके लिए मैंने अंदर के क्रीम में कलर ऐड नहीं किया है। सिर्फ़ ऊपर के लेयर में थोड़ा-सा पर्पल कलर डालकर इसे बाहर की तरफ थोड़ा-थोड़ा करके चिपका लेंगे और इसे पैलेट नाइफ से फैलाएँगे। तो ये आप देख सकते हैं कि कैसे ये कलर पर्पल हो गया बाहर से, लेकिन अंदर से सिर्फ़ स्पंज में थोड़ा-सा कलर है, क्रीम में कोई कलर मैंने नहीं डाला है। अगर आपके पास स्क्रैपर है तो आप स्क्रैपर से भी काम कर सकते हैं और नहीं है तो पतला सा कोई भी अगर प्लास्टिक का एक जैसे टैग वगैरह आता है ना कपड़ों में, उसको भी आप लेकर उससे भी, या फिर एटीएम कार्ड वगैरह, उससे भी आप बाहर की तरफ से फिनिशिंग कर सकते हैं। और इस तरह डार्क कलर का जो जितना डार्क मुझे करना था, सबसे पतला लेयर मैंने उसको डाला है। और इस तरह हमारा 1 केजी का केक तो तैयार हो चुका है। अभी हमारे पास जो बचा हुआ दूसरा केक बनाना है वो है हाफ केजी का। तो हाफ केजी के लिए भी सेम स्टेप हमने उसको किया है, फॉलो किया है। सारे स्टेप जैसे 1 केजी में किया था वैसे ही हाफ केजी के लिए किया है। इसके लिए मैंने बेस नहीं लिया है, डायरेक्ट टर्न टेबल पर ही मैं इसे डालकर बना रही हूँ क्योंकि मुझे इसके ऊपर 2 टियर केक है तो इसके ऊपर मुझे डालना था। और फिर ये सारे स्टेप पूरे करने के बाद मैंने इसे तैयार करने के बाद हाफ केजी, अब इसके साथ अभी मुझे थोड़ा-सा ये सेकंड लेयर डालने में, सेकंड केक जो है पहले वाले केक पर डालने में थोड़ा-सी परेशानी तो होती है, लेकिन अगर आपकी प्रैक्टिस है तो ये आपके लिए आसान हो जाएगा।
तो इसके लिए आप सबसे पहले करेंगे कि इसकी फिनिशिंग या तो आप किसी बेसबोर्ड पे कर लें या फिर डायरेक्ट टर्न टेबल पर, जैसे कि मैंने किया है। और जब ये पूरी फिनिशिंग हो जाती है इसकी, तो अगर आपका टर्न टेबल फ्रिज में जा सकता है तो छोड़ दीजिए थोड़ी देर फ्रिज में, और नहीं तो फिर आप ऐसे 2 पैलेट नाइफ लेकर नीचे से हल्का घुमाकर उसको पैलेट नाइफ के ऊपर लेंगे और दूसरा एक पैलेट नाइफ सपोर्ट के लिए लेना पड़ेगा। तो इस तरह हमने पैलेट नाइफ से दोनों केक को उठाया और धीरे से बैलेंस करते हुए ऊपर के 1 केजी वाले केक के ऊपर उसे सेट कर दिया है। तो हमारा ये 2 टियर केक तो बन चुका है। अब है इसके डेकोरेशन की बारी। तो डेकोरेशन के लिए, चूँकि ये लड़की के बर्थडे का केक था, बच्ची थी वो, उसके बर्थडे का केक है, तो बच्चों को कैसा थोड़ा प्रिंसेस, थोड़ी डॉल जैसा केक उन्हें चाहिए होता है। तो मैंने, उनका कोई ख़ास डिमांड नहीं था कि मुझे इस तरह का चाहिए, बस उनको प्यारा सा केक चाहिए था। तो मैंने अपनी तरफ से उन्हें केक का डिज़ाइन करके दिया है। तो एक पेपर टॉपर मेरे पास था और ये मार्केट में मिल भी जाता है, और मैं हमेशा केक का काम करती हूँ तो मेरे पास ये पेपर टॉपर पहले से था। बेकरी के सामान जहाँ भी मिलते हैं वहाँ टॉपर आपको मिल जाएगा। मैंने उसे सेट कर लिया बाहर की तरफ, फर्स्ट लेयर के ऊपर और सेकंड लेयर के साइड में, और वहाँ से मैंने उसको डेकोरेट किया है। नीचे फ्लावर का जो फ्रॉक का जो फ्रिल आता है ना, वो रोज़ पेटल वाला जो नोज़ल आता है, उससे फ्लावर का ये फ्रॉक का फ्रिल तैयार किया है। और इसकी फिनिशिंग करने के बाद साइड बॉर्डर जो है उस पे रोज़ फ्लावर, दूसरा एक नोज़ल आता है स्टार नोज़ल, उससे उसका बॉर्डरिंग कर लिया है। अब चूँकि ये केक कहीं बाहर लेकर जाना था, आस-पास में नहीं था, उन्हें बाय ट्रेन जाना था लेकर, तो इसके लिए इसको बराबर कहीं डिस्टर्ब ना हो रास्ते में, थोड़ा एक-दूसरे से अलग ना हो जाए, तो हमने दोनों को एक साथ स्टक करने के लिए एक 4 टूथपिक को एक अच्छे से रैप कर लिया था और उसे पोस्ट पर अच्छे से अंदर डाल दिया है। इसके लिए आप इसमें डाल सकते हैं जो मार्केट में मिलते हैं, पेपर या प्लास्टिक के डॉवेल आते हैं, आप उसे यूज़ कर सकते हैं, लेकिन मेरे पास ख़त्म हो चुका था। मुझे इसको सिर्फ किसी तरह इसको सेट करना था। तो होम बेकर बहुत काम जुगाड़ से भी करते हैं, इसके लिए कोई ज़रूरी नहीं है कि हर एक चीज़ के लिए मार्केट दौड़ा जाए। होम बेकर से लोग ज़्यादातर केक इसलिए लेते हैं क्योंकि उन्हें पता होता है कि होम बेकर पूरी तरह से फ्रेश केक बनाते हैं, हाइजीन तरीके से बनाते हैं और उसका टेस्ट वाक़ई बहुत अच्छा होगा, ऐसा उन्हें विश्वास होता है, और हम होम बेकर उस विश्वास को कायम रखते हैं। और इस तरह केक का हमने डेकोरेशन भी कर लिया है। केक को डेकोरेट करने के लिए मैंने व्हाइट बॉल लिया है, जो शुगर बॉल होता है, उसको अच्छे से उसके ऊपर स्प्रिंकल कर लिया है, ऊपर और टॉप पर और थोड़े साइड वाले हिस्से में। अब इसके बाद थोड़ा-सा मेरे पास सिल्वर कलर का स्प्रे था, पाउडर स्प्रे, उससे भी ग्लिटर जैसा होता है वो, उससे स्प्रे मारा थोड़ी सी शाइनिंग आने के लिए। ऐसा कोई कंपल्सरी नहीं है, उससे टेस्ट में कोई फ़र्क नहीं आएगा। अगर आप बिज़नेस करते हैं तो आप इसे यूज़ कीजिए, वरना कोई ज़रूरत नहीं है। और इस तरह हमारा केक बन गया। इसके साथ थोड़ी-सी और डेकोरेशन मुझे ज़रूरी लगी, तो मैंने इस पे पेपर टॉपर मेरे पास था बटरफ्लाई का, तो उसे भी कहीं-कहीं मैंने लगा दिया है। उसके बाद इसका लुक वाक़ई बहुत अच्छा लग रहा था, और जिसे मैंने दिया उसे भी बहुत पसंद आया, सबने बहुत तारीफ़ की। अगर आपने मेरी पूरी वीडियो देखी है और आपको पसंद आ रहा है तो प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा और कमेंट करके बताइए आपको कैसा लगा।